पूरी बेंगलुरु की टीम, बेंगलुरु के जो प्रशंसक हैं, जो दर्शक हैं और बेंगलुरु के जो रहने वाले लोग हैं, कर्नाटक के जो रहने वाले लोग हैं, वो जश्न में डूबे होते हैं। लेकिन पता नहीं था कि ये जश्न बहुत जल्द मातम में बदलने वाला है। जैसे ही आरसीबी की टीम जो है वो बेंगलुरु के एयरपोर्ट में पहुंचती है, भव्य स्वागत होता है। लाखों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए जो है ना सड़कों पे उतरे हुए थे। एयरपोर्ट से उसके बाद सीधे विधानसभा तक प्रस्थान होता है। सड़कों में भारी संख्या में जो फैंस हैं वो खड़े रहते हैं, तालियां बजाते हैं, नारेबाजी करते हैं और अपने हीरो की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आते हैं। खूब सारा जो है यहाँ पे नारेबाजी होती है, जश्न हो रहा होता है। विधानसभा तक का कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्ण गुजरता है, जश्न में गुजरता है और उसके बाद विधानसभा में उनका जो है स्वागत किया जाता है सभी खिलाड़ियों का, और सभी खिलाड़ियों को मालाएं पहनाई जाती है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और उससे पहले एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर उनको लेने के लिए जाते हैं सभी खिलाड़ियों को, और उनका वहां पर भी स्वागत किया जाता है। विधानसभा में स्वागत होने के बाद आगे का कार्यक्रम जो था वो था चिन्नास्वामी स्टेडियम में। चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो बेंगलुरु का होम ग्राउंड रहा है और भाई 17 साल इंतजार किया। 17 साल कम नहीं होता है। 17 साल के इंतजार के बाद कब आया है तो जश्न तो बनता था। बेंगलुरु के स्टेडियम तक जो है पहले विक्ट्री परेड निकालने की बात की जा रही थी, लेकिन प्रशासन जो है जाम का हवाला देकर विक्ट्री परेड निकालने से मना कर देता है। तो उसके बाद जो है खिलाड़ी स्टेडियम में पहुंचते हैं और स्टेडियम में ही जो है कार्यक्रम कराया जाता है। लेकिन स्टेडियम के बाहर जो नजारा होता है भाई, उसने जो है ना पोल खोल के रख दी। प्रशासन की, सरकार की सियासत एक तरफ है, सियासत क्या कुछ कह रही है सर में बिल्कुल नहीं आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम हुआ कैसे, ये घटना हुई कैसे, ये कार्यक्रम की अनुमति दी कैसे गई, क्या पहले कुछ भी अनुमान नहीं लगाया गया? भाई आरसीबी 17 साल बाद खिताब जीत रही है। विराट कोहली के फैन दुनिया में है, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है भाई। तो सीधे तौर पर विराट कोहली के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, तो दर्शकों का आना लाजमी था। स्टेडियम के बाहर 35,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उस भीड़ को संभालने के लिए कोई पुलिसकर्मी, कोई प्रशासन, कोई तैयारी बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। सरकार लाख दावे कर ले तैयारी थी, अगर तैयारी होती तो 11 लोग आज जिंदा होते। उनकी क्या गलती थी भाई? वो तो अपने हीरो को देखने के लिए 17 साल के बाद खिताब मिला था, उनका हौसला अफजाई करने के लिए जो है वो ग्राउंड पे पहुंचे हुए थे, स्टेडियम में पहुंचे हुए थे उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन स्टेडियम के बाहर खिलाड़ियों के आने से पहले ही भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में लोग ये नहीं देखते कि कौन दब रहा है, कौन मर रहा है, और 11 लोग मर जाते हैं, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों की अभी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर जो है वो बताई जा रही है। कहते हैं ना, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, और भीड़ क्या कुछ करे ये किसी को नहीं पता होता। जब भीड़ उग्र होती है तो क्या कुछ हो जाता है, हमने कई घटनाओं में देखी है। और यहां पर प्रशासन की कमी हम कहेंगे, जिस तरीके से पुलिस की तरफ से लाठियां भी यहां भाजी गई थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है ना पहले से तैयारियां करनी चाहिए थी। और इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो जाती है, जो सुर्खियों में बना हुआ है। आरसीबी की जीत से ज्यादा अब इसकी चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा क्या भाई, आरसीबी की जीत इसके सामने छोटी पड़ गई है, क्योंकि 11 लोगों ने अपनी जान जो है ना इस हादसे में गंवा दी है। अब उसके बावजूद भी भगदड़ मच गई है, सब कुछ हो चुका है, बाहर जो है मातम मन रहा है, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, डरे सहमे हैं। लेकिन अंदर जो है ना स्टेडियम के अंदर भव्य कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर सब मंत्रीजन जो हैं वो भव्य कार्यक्रम में बिजी हैं। वहां पर जो है ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन चल रहा है, बाहर लोग मर रहे हैं, आम जनता मर रही है, अंदर सेलिब्रिटी अपना जश्न मना रहे हैं। क्या इस जश्न को रोका नहीं जा सकता था? जब भगदड़ की खबर मिल चुकी है तो क्या इस जश्न को विराम नहीं दिया जा सकता था? ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे यह साबित होता है कि आम जनता और एक वीआईपी, यानी कि जो बड़े लोग हैं भाई, चाहे खिलाड़ी हों चाहे नेता हों, क्या वो उन दोनों के बीच का जो फासला है ना वो इस जश्न से समझ में आता है, इस घटना से समझ में आता है। तो सीधे तौर पर ये जश्न तो मनाया जाता है, जश्न पूरा किया जाता है, और उसके बाद मुख्यमंत्री को थोड़ा फुर्सत मिलती है फोटो सेशन के बाद, तो वो दौड़ कर जाते हैं अस्पताल। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करते हैं, डॉक्टरों से मुलाकात करते हैं और डॉक्टरों से हालचाल जानते हैं घायलों का। कई सारे ऐलान करते हैं। ऐलान से कुछ नहीं होता भाई। ऐलान करते हैं कि जो मृतक है उनके परिजनों को 10 लाख रुपए दिया जाएगा, जो घायल है उनका अस्पताल में फ्री इलाज कराया जाएगा। क्या इतना मात्र है?